Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. Today we will discuss about the wave equation. Wave equation का second name है transverse wave equation. Firstly, I will tell you about the definition of wave equation. A wave equation is basically a second order differential equation which describes and explains the propagation of wave. Is called wave equation. Next, I will tell you about the explanation of wave equation and then we will find the basic equation of wave equation. इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक वॉल्यूम एलिमेंट को, कंसिडर करते हैं एक एलिमेंट को पार्शियल एक्स को, और उस पार्शियल एक्स को हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में. इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास एक मास डेंसिटी होती है, लीनियर मास डेंसिटी विच इज़ म्यू, एंड इस एक सिंगल वॉल्यूम एलिमेंट से या सिंगल एलिमेंट पार्शियल एक्स से जो है हम किसी भी तरह की वेव इक्वेशन को नहीं फाइंड आउट कर सकते. और वेव इक्वेशन जो है मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. दैट्स वाई हमें इसके लिए, इसकी डेरिवेशन के लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए, पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई. दैट्स वाई हम एक और वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, एक और एलिमेंट को कंसिडर करते हैं पार्शियल वाई को. ऐसे अब इन दो एलिमेंट्स को हमने जिनको कंसिडर किया था पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई को, इनको हमने एक लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ अटैच किया. फिर उसके साथ जो है हमारे पास एक वेव बन जाती है. ये वेव जो है एंड पॉइंट पे, इस लॉन्ग स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स पे हमारे पास रस्सी में जो खिंचाव होता है, टेंशन होती है, उसकी फोर्स एक्ट करती है और बोथ एंड्स पे एक्ट करेगी, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन है. और इसका जो सम है टोटल, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने जो फोर्सेस ली हैं, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हमारे पास फोर्सेस हैं उनका सम इज इक्वल्स टू है टोटल फोर्सेस जो हैं हमारे पास एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा 2 माइनस साइन एफ साइन थीटा 1. उसके बाद जो है हमने इस इक्वेशन को लिया. ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इससे आप लोगों को एक्सप्लेन हो रहा होगा कि हमने जो दो एलिमेंट्स को कंसिडर किया था उनके लिए थीटा 1 पार्शियल एक्स के लिए और जो है थीटा 2 डेल वाई या पार्शियल वाई के लिए है. हमारे पास दो एलिमेंट्स जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग. उसके बाद हमारे पास हम कंसिडर करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट को, और इस स्मॉल एलिमेंट के लिए साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स होता है टेन थीटा. माई ऑल व्यूवर्स, और यहाँ पे जो है हमारे पास एफ वाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा 2 माइनस एफ टेन थीटा 1 आ जाता है. टेन थीटा 1 और 2 जो है टेन थीटा में चेंज है, दैट्स वाई हम इसे रिप्लेस कर देंगे. एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो था उसे हम डेल टेन थीटा कर देंगे. अब इस इक्वेशन को ए का नाम देने के बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए एफ वाई इज इक्वल्स टू डेल एम ए वाई ले लेंगे और इनको कंपेयर करेंगे. और उसके बाद यू नो दैट एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट्स वाई ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा. और इन इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमारे पास एफ डेल टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल एम ए वाई. फिर हमारे पास हमने जो टेन थीटा आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन होती है, या फिर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, एफएससी में पढ़ा था आप लोगों ने कि जो टेन थीटा होता है वो प्रोपोगेशन के लिए या फिर डायरेक्शन के लिए होता है. टेन थीटा इज इक्वल्स होता है डी वाई ओवर डी एक्स. दैट्स वाई हम पुट करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे टेन थीटा को डेल वाई ओवर डेल एक्स से. माई ऑल व्यूवर्स, फिर हम जो है आपको पता है ये डेल एम को मैंने क्यों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक यहाँ पे डेल एम लिखा है. ये डेल एम जो है हमने कंसिडर किया है कि ये मैस है और ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन के लिए. देन वी कुड से दैट, ये मैंने अज्यूम किया है इसको, ये जो डेल एम है इसे हम रिप्लेस कर देंगे म्यू डेल एक्स से. यू नो दैट कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है दो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम जो है डेल एक्स है और डेल एम जो है इसका मैस है. दैट्स वाई हम क्रॉस एक्सचेंज करने से म्यू डेल एक्स से पुट कर सकते हैं. फिर ये हमारे पास तो हमारे पास आ गया एफ डेल पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स या डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू म्यू डेल एक्स पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी. व्यूअर्स, ये मैंने आप लोग परेशान होंगे ए वाई को पार्शियल स्क्वायर वाई और पार्शियल टी स्क्वायर जो पुट किया है वो इसलिए कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो था वो अलोंग वाई एक्सिस है
और जो है हमारे पास मैंने इसको रिप्लेस किया है, और ये एक टोटल रिव्यू मैंने आपको दिया है। इस रिव्यू में आप लोगों को मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि हमने आज वेव इक्वेशन को पढ़ा, और वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो है आपको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो मैंने पुट किया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू वो फाइंड आउट भी किया है कि जो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है हमारे पास डेल या पार्शल वी वाई ओवर पार्शल एक्स या पार्शल टी, और पार्शल वाई ओवर पार्शल टी जो है हमारे पास ये वेलोसिटी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट। फिर हम इसको जब रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास पार्शल स्क्वायर वाई ओवर पार्शल टी स्क्वायर, और जो हमारे पास म्यू ओवर एफ है ये जो होती है हमारे पास ये वी के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ माय ऑल व्यूवर्स। ये जो है मैंने फाइनल वेव इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब जस्ट हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बनाने के लिए हम टोटल डेरिवेटिव को फाइनल डेरिवेटिव से रिप्लेस करें।